विषय अकाउंट चैप्टर 5 साझेदारों का प्रवेश। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। क्वेश्चन नंबर 16, पार्श्वी और अनेरी 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2016 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। पक्की तलपट दी गई है। पूंजी दायित्व, पूंजी में पार्श्वी का 91,000, अनेरी 84,000, पूंजी अनाम टोटल है 1,75,000, पूंजी अनामत 14,700, कारीगर बचत खाता 7,000, कारीगर लाभ फंड भाग का फंड 8,400, 10% की लोन 35,000, लेनदार 39,900, टोटल है 2,80,000, ख्याति दी गई 21,000, मकान 1,40,000, फर्नीचर 28,000, स्टॉक 18,200, देनदार 16,800, रोकड़ 56,000, 2,80,000 टोटल। अब इसकी शर्तें पढ़ते। 1/4/2016 के दिन उन्होंने हैंसी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। पहला है लाभ हानि का प्रमाण 3:4:2 रखना है। दूसरा, हैंसी पूंजी के रूप में 40,000 रोकड़ लेके आएगी। लोन पर 1 वर्ष का ब्याज चुकाना बाकी है। पारसी के निजी खर्च के चुकाए 5,600 लाभ हानि खाते उधार किया है। पांचवा है पुनर्गठन खर्च 8,400 अनेरी ने चुकाया है। छठा है ख्याति का मूल्यांकन 90,000 किया है। सातवां, हैंसी की पूंजी को आधार मानकर पारसी और अनेरी की पूंजी की नई पेड़ी में लाभ हानि के प्रमाण में रखनी और आवश्यक समायोजन साझेदारों के चालू खाते लिखना है। आवश्यक खाते और पक्की तलपट तैयार कीजिए। स्टूडेंट, अब इसका हम सवाल करते हैं। हाँ स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़ खाता और हम आर्थिक चिट्ठा यानी कि आर्थिक चिट्ठा यहाँ पे। ओके, अब एक एक एंट्री हम पढ़ते जाते हैं और इसको सॉल्व करते जाते हैं। यहाँ पे आपका पार्श्वी और अनेरी 2 साझेदार हैं और नया साझेदार हैंसी को प्रवेश दिया है। यहाँ पे आपका नया अनुपात जो दिया गया है वो 2:1 का है और पुराना अनुपात है 2:1 और नया अनुपात है 3:4:2। ठीक है, अब यहाँ पे त्याग का प्रमाण पहले निकाल देते हैं। तो त्याग इजिकल टू पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पार्श्वी का है 2/3 माइनस 3/9। इसका टोटल करेंगे तो 3/9 आएगा। माइनस करने पे अनेरी का 1/3 माइनस 4/9 करेंगे तो लाभ आएगा 1/9। ठीक है, ये हमारा निकाल दिया है। अब इसके बाद हम एक एक एंट्री पढ़ते जाते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। लाभ हानि का प्रमाण यहाँ पे कहा गया है कि नए लाभ हानि का प्रमाण 4:3:2 रखा है। 4:3:2 रखा गया है। दूसरा, हैंसी पूंजी के रूप में 40,000 रोकड़ लेके आ रही है। तो 40,000 रोकड़ लेके आ रही है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हैंसी की पूंजी खाते यानी रोकड़ के कॉलम में 40,000 की एंट्री और दूसरी साझेदारों के पूंजी खाते में रोकड़ खाते 40,000। ओके, क्लियर हुआ ये। अब कहा गया है, तीसरा इसमें दिया है लोन पर 1 वर्ष पे ब्याज चुकाना बाकी है। अब आपके आर्थिक चिट्ठे में 10% की लोन 35,000 दी गई है। 10% का 35,000 का 10% निकालेंगे यानी कि 3,500। तो पुनः मूल्यांकन खाता में देखिए लोन पर ब्याज 3,500 और आपके आर्थिक चिट्ठे में इसकी दूसरी असर कहाँ आएगी? आर्थिक चिट्ठे में देखिए स्टूडेंट, आर्थिक चिट्ठे में लोन पर चुकाना बाकी ब्याज 3,500। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है चौथा, पार्श्वी ने निजी खर्च के लिए चुकाए हुए 5,600 लाभ हानि खाते उधार किया है। तो यहाँ पे देखिए पार्श्वी की पूंजी खाते 5,600 है। अब पूंजी खाता में पार्श्वी के जमा तरफ लिखेंगे, उधार तरफ आएगा क्योंकि यहाँ पे जमा है तो यहाँ पे उधार, हमेशा क्रॉस एंट्री ही जाएगी। तो यहाँ पे पुनः मूल्यांकन खाते पार्श्वी के कॉलम में 5,600
हो गई दोनों एंट्रियाँ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। पुनर्गठन खर्च के 8,400 अनेरी ने चुकाया, तो 8,400 पुनः मूल्यांकन खाता में देखिए, अनेरी के पूंजी खाते 4,800 और साझेदारों के पूंजी खाता में देखिए पुनः मूल्यांकन खाता 8,400, अनेरी के 8,400 और यहाँ पे भी पुनः मूल्यांकन खाते 8,400 अनेरी के कॉलम में लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट कहा गया है ख्याति का मूल्यांकन 90,000 किया गया। अब ख्याति का मूल्यांकन 90,000 किया गया है तो हमें पता होना चाहिए कि तीनों साझेदारों के हिस्से में कितनी ख्याति आ रही है। अनेरी के कितने आ रही है, हंसी की और पार्सवी की। तो क्योंकि अनेरी का लाभ हुआ है तो सबसे पहले अनेरी का देखिए जो आपका प्रमाण है उसी प्रमाण में निकाला जाएगा। 90,000 है, 90,000 का 1/9 भाग निकालेंगे तो 10,000। हंसी का 2/9, क्योंकि यहाँ पे हंसी नया साझेदार आ रहा है तो टोटल होगा 9 और इसका हिस्सा कितना है 2, तो 2/9 हुआ। तो हंसी को 90,000 से करेंगे, 90,000 गुणा 2/9 करेंगे तो 20,000। पारसी को 90,000 गुणा 3/9 यानी कि 30,000। अब पारसी का त्याग है तो उसका रोज नामचा क्या बनेगा, हंसी के चालू खाते 20,000, अनेरी के पूंजी खाते 10,000 और पार्श्वी खाते 30,000। यहाँ पे इसका रोज नामचा इस तरीके से बनेगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए पूंजी खाते में पार्श्वी के कॉलम में देखिए अनेरी की पूंजी खाते लिखा है 10,000, हंसी का चालू खाते 20,000 लिखा हुआ है। और पार्श्वी के अब साझेदारों के पूंजी खाते में देखिए यहाँ पे उधर तरफ पार्श्वी के पूंजी खाते 10,000 लिखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अनेरी को लाभ हुआ है तो अनेरी का लाभ यहाँ पे नहीं आएगा और ये पूंजी खाता है इसलिए यहाँ पे सिर्फ इसका पार्श्वी का ही आएगा। अब नेक्स्ट क्या कहा गया है, यहाँ पे 7वां दिया है हंसी के पूंजी के आधार पर, हंसी के पूंजी को आधार मानकर पार्श्वी और अनेरी की पूंजी नई पीढ़ी में लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है। यानी कि हंसी की पूंजी कितनी है 40,000 है, हंसी की पूंजी कितनी है 40,000 है। देखिए यहाँ पे हंसी की पूंजी हमारे पास कितनी है, साझेदारों के लाभ हानि के प्रमाण में रखना है तो हंसी की पूंजी कितनी है 40,000 और हंसी का कितना प्रमाण है, अनुपात दिया गया है 2/9, उसको इतना भाग दिया गया है। अब हंसी के जो भाग है उसके अनुपात में कुल पूंजी ज्ञात करनी है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर 40,000 है, ठीक है 40,000 है तो 40,000 को यहाँ पे 2/9 है, अगर हमें कुल पूंजी निकालनी है तो 9/2 कर देंगे, उसका अपोजिट कर देंगे तो 40,000 गुणा 9/2 करेंगे तो कुल पूंजी कितनी आई 1,80,000। 1,80,000 में अब उनका अनुपात कितना है 3/4। देखिए ये यहाँ पे 3 और 4 तो हम उसी लाभ हानि के नए प्रमाण में बांट देंगे तो पार्श्वी को आएगा 60,000 और अनेरी को आएगा 80,000। अब ये पूंजी खाता की अंतिम शेष में हम लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए अंतिम शेष है 60,000 और 80,000 और हंसी का 40,000। यहाँ पे तीनों के अंतिम शेष लिख दिया है। अब यहाँ पे अतिरिक्त जानकारी पूरी होती है, उसके बाद हम यहाँ पे इसका टोटल करेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता का टोटल करेंगे 11,900 में 5,600 माइनस करेंगे तो 6,300 आएगा जो पूंजी खाता की हानि है। तो 4,200 और 2,100 2100, यानी कि अब ये हानि जाएगी आपकी पुनः मूल्यांकन खाता की उधार तरफ लिखेंगे, यानी कि 4,200 और 2,100। हमने ख्याति जो आपके सवाल में दी गई है, सवाल में आपके 21,000 ख्याति दी गई है, 21,000 ख्याति दी गई है वो साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट देंगे 14,000 और 7,000। शेष आगे लेके गए, आपके पूंजी खाता का शेष आगे लेके गए, सवाल के अंदर 91,000 और 84,000 दिया हुआ है। उसके बाद रोकड़ हमने लिखी अनेरी की जो हमने रोज नाम चाहे, यहाँ से देखिए यहाँ से हमने
ज्ञात किया था वो हमने लिखा, पुनः मूल्यांकन खाता का लिखा है। अब पूंजी अनामत खाता आपके सवाल में दिया गया है। पूंजी अनामत खाता 14,700 को दो जो हमारा पुराना अनुपात है यानी कि 2:1 के उसमें बांटेंगे तो 8,100 और 4,900 आएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसी तरीके से अब हम उधार पक्ष, यहाँ पे उधार पक्ष में देखिए ये कंप्लीट किया पुनः मूल्यांकन। अब हम यहाँ पे टोटल करेंगे। देखिए हैंसी का टोटल कितना है 40,000, कुछ भी नहीं है। अब इसको यहाँ पे शेष आके लेके गए 40,000, ये कंप्लीट हुआ। अब अनेरी का यहाँ का टोटल देखिए ये ज़्यादा है क्योंकि हमने शेष पहले से ज्ञात हो गई हैं, तो यहाँ का टोटल हम करेंगे तो 99,100 में से यहाँ का अनेरी का ये माइनस करेंगे 84,000, 8,400, 4,900 माइनस करेंगे तो 1,800, 1,800 बाकी बचेगा, वो चालू खाता जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए यहाँ का टोटल ज़्यादा है तो 1,30,800 आएगा। 1,30,000 में से 14,000, 4,200, 5,600 और 60,000 माइनस करेंगे तो 47,000 आएगा चालू खाता। 47,000 आएगा चालू खाता। ये पूंजी खाता कंप्लीट हुआ क्योंकि यहाँ पे कहा गया था, सवाल के अंदर ही कहा गया है कि हैंसी की पूंजी को आधार मान के आपको अंतिम शेष यानी कि साझेदारों की बाकी की पूंजी आपको ज्ञात करनी है। इसलिए हमने इस तरीके से हैंसी की पूंजी को आधार मान के यहाँ पे हमने ज्ञात किया और यहाँ पे उसकी एंट्री। अब हमारी जो शेष आएगी देखिए यहाँ पे हमने आर्थिक चिट्ठा, अब रोकड़ खाता बनाया। रोकड़ खाता में शेष आपके 56,000 दिया है, 56,000, तो शेष आके लेके गए। हैंसी की पूंजी 40,000 प्लस करेंगे तो 96,000, शेष आगे लेके गए 96,000 टोटल हुआ। अब 96,000 रोकड़ खाते में देखिए नीचे लिखा है 96,000। अब संपत्ति यहाँ पे हैंसी की इसका आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे तो यहाँ पे पूंजी दायित्व में पूंजी पार्सवी, अनेरी और हैंसी का 60,000, 80,000 और 40,000 है, 1,80,000 हुआ। कर्मचारी बचत खाता 7,000, कर्मचारी लाभ भाग फंड खाता 8,400, 10% की लोन 35,000, लोन पर ब्याज 3,500, लेनदार 39,900 और पार्सवी का चालू खाता, यहाँ पे जो हमारा पार्सवी का चालू खाता है वो हम पार्सवी का चालू खाता यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 47,000। उसी तरीके से हम यहाँ पे देखिए मकान 1,40,000, फर्नीचर 28,000, स्टॉक 18,200, देनदार 16,800। ये आपके सवाल के अंदर ही दिए गए हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद अनेरी का चालू खाता जो हमने यहाँ पे बाकी आया, अनेरी का चालू खाता वो हमने यहाँ पे लिखा। हैंसी का चालू खाता क्योंकि हमने यहाँ पे जो 20,000 हैंसी की बाकी आई थी, ठीक है, हमने चालू खाता लेके गए थे। हैंसी की चालू खाता 20,000 और रोकड़ खाते 96,000। टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 3,20,800, 3,20,800। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट कंप्लीट होता है। इस तरीके से यहाँ पे सवाल में कुछ चेंजेस हैं वो खास आपको देख के ये सवाल कंप्लीट करना है। थैंक यू।